देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा नाम त्रिलोचन प्रसाद साहू। विगत 1990 से शांति कुंज में स्थायी रूप से हूँ। सबसे पहले मेरे बड़े पिताजी के बड़े भाई, उनके पास एक पत्र आया परम पूज्य गुरुदेव का। 1958 का जो कार्यक्रम हुआ, उस समय आमंत्रण पत्र आया था और उस कार्यक्रम में वो मथुरा आए थे। उसी के तहत गायत्री परिवार में हमारे घर में जुड़े। उनके माध्यम से हमारे पिताजी को प्रेरणा मिली और 1972 में परम पूज्य गुरुदेव बिलासपुर में आए थे। तो वहाँ पर पिताजी, दादी और मेरी माँ तीनों वहाँ पर गए। गुरुजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया, प्रणाम किए। गुरुजी ने उनसे पूछा, कैसे हो, सब ठीक है? उन्होंने कहा सब ठीक है। उसके बाद आ गए। सन 86 में प्रोफेसर लोकेश शर्मा, प्रज्ञानंद जी जिन्हें हम कहते हैं, वो आए हुए थे बांकी मोगरा में। हम वहीं 6वीं क्लास पढ़ रहे थे। वहाँ उनकी स्कूल में ही उनका कार्यक्रम था सायंकाल उद्बोधन का। उसमें हमने देखा वहाँ पर गायत्री परिवार में कोई नहीं थे, केवल मेरे पिताजी ही जुड़े थे। उन्होंने 2-4 लोग को जोड़ा और जोड़ने के बाद वहाँ पर कार्यक्रम किए, 9 कुंडी यज्ञ 86 में। और 86 में ही मेरी यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया गया। गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई, जिसमें श्रद्धेय भाई साहब हमारे शिव प्रसाद मिश्रा जी के बड़े भाई भगवती प्रसाद मिश्रा जी, उन्होंने उस यज्ञ में भाग लिए। उन्होंने ही दीक्षा दी थी। उसी समय से गायत्री मंत्र के बारे में मैं जप करता ही था, लेकिन 3 माला गायत्री मंत्र जप करता था। कैसे करता था? चूंकि पूरी गायत्री मंत्र तो अच्छा से याद नहीं था, तो 5 अक्षर ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, और इतना जल्दी मतलब गायत्री मंत्र का जप करते थे कि 3 माला हो गया, 5 माला हो गया, 7 माला हो गया। मन को खुशी होती थी कि हमने 5 माला कर लिया, हमने 7 माला कर लिया। उत्साह था। पिताजी कहने लगे, बेटा ऐसा है कि मेरे को समय नहीं मिलता है, मैं ड्यूटी में व्यस्त रहता हूँ, तुम जो है एक ज्ञान रथ रहता है यहाँ पर, इस ज्ञान रथ को ले जाया करो, कभी चला लिया करो। उनका धोती कुर्ता पहन करके मैं ज्ञान रथ लेकर के चलने लगा। और उस समय जब मुझे 25 रुपए का जब मैंने बेचा, तो मेरे मन को इतनी खुशी हुई, आनंद इतना हुआ कि आज मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। 1990 में परम पूज्य गुरुदेव का देहावसान के बारे में जानकारी मिली। उस समय हम लोग प्रातःकाल दीप यज्ञ कर रहे थे। 7 बजे की न्यूज सुनी, आश्चर्य हुआ। हम लोग कोरबा शक्तिपीठ गए। शक्तिपीठ में सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, बात हुई। उपाध्याय जी भाई साहब की टोली गई हुई थी, उनसे मैं मिला, प्रणाम किया और मैंने उनको बताया कि मैं भी गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ इतने दिन से, और मेरी भी इच्छा है शांति कुंज जाने की। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा है। और पिताजी के पास पत्र आया था शांति कुंज से कि 1 माह का समाधान की आवश्यकता है श्रद्धांजलि समारोह में। मामा का लड़का कृष्ण कुमार साहू, वो मेरे से 2 साल बड़े थे, तो हम दोनों को भेज दिया उन्होंने श्रमदान में। श्रद्धांजलि समारोह के पहले 1 माह के लिए श्रमदान में भेजे थे। और उस समय जब हम लोग दोनों आए, नए थे, पहली बार दिल्ली आए, दिल्ली के चकाचौंध को देख करके रोंगटे खड़े हो गए, कैसे जाएंगे। छोटा उस समय 16 साल का उम्र था हमारा, और टिकट हमने कटा लिया जनरल का। वहाँ तक तो दिल्ली तक, निजामुद्दीन तक तो हम टिकट था हमारा रिजर्वेशन का, वहाँ से हम जनरल टिकट ले लिए। पता करने लगे कौन से गाड़ी में जाएंगे, पता चला ये गाड़ी जा रही हरिद्वार। बहुत भीड़ थी, पैर रखने का जगह नहीं था, लेकिन धक्का मुक्की देते हुए अंदर घुसे
और लेटरिन बाथरूम जहाँ होता था वहीं पर हम लोग बैठे खड़े रहे, पूरा रात भर हम लोग खड़े खड़े यहाँ पर सुबह आए, यहाँ पर हरिद्वार उतरे, वहाँ से हम लोग शांति कुंज आए। और जैसे ही शांति कुंज हमने प्रवेश किया तो हमारे दो भाई यहाँ पर आ गए, दोनों उन्होंने सामान ले लिया हम लोग का, आओ भैया आओ, स्वागत है आपको शांति कुंज में। हम लोग को लेकर के आए और प्रवचन पंडाल के बगल में, प्रवचन हॉल के बगल में हम लोग को जगह दिए। हम लोग यहाँ पर रहे, सत्यनारायण समारोह को कार्यक्रम हुआ, उसमें भाग लिए। भगवती भोजनालय, उसमें हमने श्रमदान किया। छत्तीसगढ़ का भगवती भोजनालय बना हुआ था, उसमें हमने पूरे कार्यक्रम तक हमने श्रमदान किया। फिर 1 माह का शिविर किए। पिताजी भी आए थे, पूरी बस लेकर के टीम आए थे। मेरा जो बड़ा भाई था, मामा का लड़का, वो तो वापस चला गया उन्हीं के साथ में, लेकिन मैं रुक गया। पिताजी ने कहा कि 1 माह का शिविर करके आ जाना, मैं पैसे भेज दूंगा। 3 माह का श्रमदान देने के बाद फिर गौरी सिंह भाई साहब के पास गया, भाई साहब अब 3 माह का मेरे श्रमदान पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जाओगे? बोले 1 माह का श्रमदान दो। फिर उन्होंने 1 माह का श्रमदान, 1 माह के लिए मैं कैंटीन में था और उसके पश्चात सिलाई का काम मुझे कुछ थोड़ी मोड़ी आती थी। फिर मैं सिलाई विभाग में जाता था समय निकाल करके, और वहाँ भी मतलब श्रमदान करता था। मेरा श्रमदान का क्रम चलता रहा, 1 साल का समय पूरा हो गया। मैं फिर गौरी शंकर भाई साहब के पास फिर गया, भाई साहब मेरा 1 साल का श्रमदान पूरा हो गया, अब मैं जाऊँगा। गौरी शंकर भाई साहब कहने लगे कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारा 5 साल का श्रमदान करता हूँ, और 5 साल का श्रमदान उसमें लिख दिए। पिताजी को मैंने पत्र लिख दिया कि यहाँ 5 साल के श्रमदान के लिए भाई साहब बोल रहे हैं, मैंने दे दिया है। पिताजी बोले ठीक है। एक घटना घटी थी, हम जब टोली में जा रहे थे, उत्तर प्रदेश में हमारा एक कार्यक्रम, फर्स्ट कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूरी टीम, विष्णु मित्तल जी की टीम, श्रमदान की टोली भी वहाँ पर इकट्ठी थे। 24 कुंड यज्ञ था, सभी लोग मिलकर के एक साथ किए। वो वापस चले गए, शांति कुंज के लिए आ गए। हमारी टोली आगे के लिए रवाना हो गई, जिसमें टोली नायक के रूप में डॉक्टर शिवानंद साहू जी थे, मैं था सहायक में। टोली जा रही थी, चूँकि हम लोग की विदाई लेट में हुआ, 3-4 बज गया था विदाई होने में। निकले वहाँ से और सायंकाल हो गया था, अंधेरा हो गया, छा गया था। उसी समय एक जबरदस्त घटना घटी। क्या घटना घटी? हम लोग बैठे हुए थे, सामने में एक बस खड़ी हुई थी, गाड़ी स्पीड में थी, और हमारे चालक महोदय का जो है पैर क्लच में नहीं पड़ पाया, और जिसके कारण से पूरे सामने में जो बस थी उसको ठोकर मार दिया। इतना जबरदस्त ठोकर था, बम्बार्डिंग जिस प्रकार से होता है आग के गोला की तरह, वैसा आंख में छा गया। और जैसे ही टकराया, उन्हें अपने तरफ ऐसे मोड़ा, दाएं तरफ। जैसे ही दाएं तरफ मोड़ा तो उधर से मतलब एक बोलेरो आ रही थी सांसद की, उसको ठोकर मारा। दर्दनाक घटना। मैं पीछे बैठा था, सामने बोनट में फेंका गया। डॉक्टर शिवानंद साहू जी थे, वो सामने बैठे हुए थे, वो नीचे गिर गए। मेरे 2 पीछे भाई बैठे हुए थे, वो लोग भी सामने आ गए, और एक डर, शरीर में डर कंपन हो गया कि मैंने सोचा कि ऐसी घटना होती है, ऐसी एक्सीडेंट होता है क्या। थोड़ी देर के लिए हम लोग चकाचौंध हो गए, कैसे करें, क्या करें। दोनों भाई हमारे नीचे उतर गए, मैं भी नीचे उतरा, देखा डॉक्टर शिवानंद जी कहाँ हैं, देखा वो थे नहीं अपने सीट पर, देखा नीचे पड़े हुए थे, उनको उठा करके लिटाया। हमारे चालक महोदय वो तुरंत स्टीयरिंग पकड़ करके बैठ गए और बेहोश हो गए। मेरे हाथ पैर कांपने लगी। मैं नीचे उतरा, नीचे उतर करके देख रहा था कि क्या क्या गिर गया है। पूरा शीशा फट गया था, और प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा जो छोटे सामने लगी हुई थी, वो नीचे गिरा हुआ था, मैं उसको पकड़ा। उधर से जो बोलेरो वाली गाड़ी वाले जो और लोग बैठे हुए थे, वो लोग आए और एक डंडा मेरे को मारे पीछे पीठ में। स्वेटर पहना हुआ था, दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन आवाज आई। लेकिन उसी दौरान जब घटना घटी तो पास में बैरियर था, वहाँ से पुलिस वाले आ गए, देखा उन्होंने, और उन्होंने देख करके
शांत किया, जो मारपीट कर रहे थे उसको शांत किए। हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए 15 से 20 मिनट में, मोटरसाइकिल से कार से आ गए, हम लोग को ले करके गए। दूसरे दिन से कार्यक्रम था और कार्यक्रम भी सुचारू रूप से चलता रहा। जबरदस्त घटना थी, जिस गाड़ी को टोचन करके ले जाया गया, गाड़ी टस से मस नहीं हो रहा था, उसके लिए अलग से गाड़ी लाए और उसे टोचन करके उसको ले जाया गया। जो भी गाड़ी को देखते थे वो कहते थे इसमें से स्पाट हो गए होंगे, कोई व्यक्ति बचा नहीं होगा। इतना जबरदस्त घटना घटी थी। लेकिन गुरु की कृपा कि हम लोग सकुशल बच गए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। 2006 की घटना है, तिरुपुर गांव है, वहाँ पर हम लोग गए और वहाँ पर हम लोग गए 5 कुंडी यज्ञ करने की हम लोग योजना अमन बनाया था कि यहाँ पर 5 कुंडी यज्ञ करेंगे। चूँकि उतना प्रचार नहीं था गायत्री परिवार का, तो एक व्यक्ति वहाँ पर थे जो मिशन में जुड़े हुए थे, जो पहले अश्वमेध में आए थे मदुरई में, तो उन्हीं के यहाँ हम लोग रुके थे। दुकान दुकान में जा कर के हम लोग प्रचार करते थे कि 5 कुंडी यज्ञ हमें करना है, आपका सहयोग चाहिए। लोगों को आमंत्रण पत्र देते थे कि हमको यहाँ पर 5 कुंडी यज्ञ करना है। सब मना कर देते थे, नहीं हमें नहीं करना है, हमें सहयोग नहीं करना है। हम लोग दुखी हो गए, निराश हो गए, कोई हमारा सहयोग नहीं कर रहे, हमें 5 कुंडी यज्ञ करना है, हम क्या करें। एक मंदिर में गए और मंदिर में जा करके दोपहर हो गया, सुबह हल्का सा नाश्ता करके निकले थे, 1:30-2 बज गया था, भूख लगी थी, पैसा हमारे पास था नहीं, बहुत पैसा कम था, उसी से कुछ फल फूल ले लिए। फिर हम लोग गुरुजी से हमने रो करके प्रार्थना की, गुरुजी हम आपके काम करने के लिए आए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जुड़ नहीं रहा है और बहुत जोरों से भूख भी लगी है, कैसे करें। अंदर से एकदम रोंगटे खड़े हो गई। अब 2 से 3-4 बज गया था। हम लोग शाम को फिर हम लोग निकल गए फिर प्रचार करने के लिए। एक दुकान में हम गए, सोनार का दुकान था। गायत्री परिवार से तो जुड़ा नहीं था वो व्यक्ति, लेकिन वो राजस्थान का रहने वाला है। उनके यहाँ हम जाकर के हमने बताया, हम शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए हैं, हम ऐसे मदुरई में हम शक्तिपीठ में रहते हैं, वहाँ पर कार्यालय में, और वहाँ से हम प्रचार करने के लिए आए हैं और यहाँ पर हमें 5 कुंडी यज्ञ करना है, आप सबका सहयोग चाहिए। पहले ये पूछे कि ये बताओ कि तुम लोग भोजन किए कि नहीं किए हो। भोजन तो हमने नहीं किया है। मुस्कुराकर हमने कहा भोजन तो नहीं किया है। तुरंत अपनी पत्नी को उन्होंने फ़ोन किया, ऐसा करो हरिद्वार से 3 परिजन आए हुए हैं, भोजन बना दो। गए भोजन करने के लिए, घर में मिठाई का डब्बा लेकर के वो व्यक्ति आया। और कौन सा मिठाई? काजू कतरी वाली मिठाई। मेरे आंखों से आंसू आ गया। मैंने सोचा था गुरुजी जहां कोई व्यवस्था नहीं थी वहां व्यवस्था आपने कर दिया। वास्तव में चमत्कार उस दिन देखा गुरुजी का। जन्म ही मिशन में हुआ और हमने परम पूज्य गुरुदेव को गुरु के ही रूप में नहीं, भगवान के रूप में देखा। और वो लगाव भी था परम पूज्य गुरुदेव से। तो घर का एक ऐसा वातावरण था, धार्मिक वातावरण, उपासना की और भी सहज रुचि थी। तो मुझे जैसा याद है कि मैं 3री क्लास में थी, तभी से हमने दीक्षा नहीं ली थी और बिना दीक्षा के ही गायत्री मंत्र की उपासना नियमित करती रहती थी। और एक शांति कुंज के प्रति, एक आश्रम के प्रति एक विशेष आकर्षण बना रहता था। चूँकि मेरे बड़े भैया यहाँ प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में भी आ चुके थे सन 1974 में। तो जब उन्होंने घर आकर के बताया परम पूज्य गुरुदेव से क्या बातें हुई, तो गुरुदेव उन दिनों वरदान अनुदान काफ़ी दिया करते थे। तो उनने बताया ये होगा, नौकरी लग जाएगी बेटा, जा तू, मैं तेरे साथ रहूँगा। तो मुझे उनकी ये बात घर कर गई कि गुरुजी से मैं जब कभी मिलूँगी तो मैं भी ये वरदान मांग लूँगी, गुरुजी आप मेरे साथ रहें। लेकिन मैं 1980 में परम पूज्य गुरुदेव से दर्शन का लाभ मिला जोबट शक्तिपीठ पर। परम पूज्य गुरुदेव वहाँ आए थे शक्तिपीठ की स्थापना के लिए, उद्घाटन के लिए। तो वो इतनी भीड़ थी उस समय, सिर्फ हमें चरण स्पर्श का मौका मिला, गुरुदेव से बात नहीं हुई। लेकिन वो एक लगाव उनके प्रति था, पता नहीं कब से। उसके बारे में एक घटना बताया करते मेरे परिवार वाले कि जब मैं 1-1.5 वर्ष की थी लगभग, तब झाबुआ जिले में एक थांदला स्थान है, वहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव आए थे।
और परम पूज्य गुरुदेव से प्रणाम का क्रम चल रहा था और गुरुदेव ऐसे ध्यान मग्न बैठे हुए थे और जैसे ही मेरी माँ ने मेरे को प्रणाम करवाया, परम पूज्य गुरुदेव एकदम से चौंक गए और चौंक करके उन्होंने मुझे सहलाया, प्यार किया और उठा लिया और उसके बाद देखते रहे। फिर वो वापस उसी मुद्रा में बैठ गए। तो ये घटनाक्रम जब मैं छोटी थी तो इसका महत्व नहीं समझती थी क्यों क्या हुआ है, लेकिन बड़े होने पर लगा कि मैं उनसे बातचीत नहीं कर पाई, लेकिन हमारा एक संपर्क परम पूज्य गुरुदेव से प्रत्यक्ष हुआ था। तो 84 में जब मैं यहाँ पर आई तो परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में थे और मैं 11th क्लास में थी। मैं यहाँ पर रही। मैंने जब परिवार वालों से माताजी मिलती थी, माताजी से सब लोग मिले, तो मेरे मन में एक बात थी, यहाँ आने पर एक विशेष बदलाव आ गया मेरे अंदर में कि यही वो स्थान है जहाँ मुझे रहना है। माताजी से चुपके से जा कर के, जब सब लोग मिल चुके चले गए मेरे परिवार वाले, तो मैंने जा कर के माताजी से पूछा अकेले, माताजी मुझे यहाँ रख लीजिए, मैं यहीं रहूँगी। माताजी बोलती हैं कि क्या करती हैं, अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही? मैंने कहा मैं 11th क्लास में हूँ, पास करके आई हूँ। तो माताजी ने कहा कि जा अभी पढ़ ले, फिर तेरे को बुला लेंगे। मैं आ गई, लेकिन फिर यहाँ से जाकर मेरा मन उचट गया। मैं सोचती थी इस पढ़ाई से मुझे क्या लेना देना, और मैंने किसी तरह ग्रेजुएशन किया। तब फिर 87 में आदरणीय भाई साहब की टोली आई हमारे यहाँ, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ जोवट में। तो फिर मैंने इनसे भी वही बात की, रास्ते में जा रहे थे तो मिल करके, कि मुझे वहीं रहना है और मुझे गुरुजी का काम करना है। तो आपने बोला कि ऐसा करो बेटा, पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर दाम्पत्य जीवन से गुरुजी का बहुत सारा काम करना। फिर मेरा मन कुछ, मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, मैं पढ़ती रही किसी तरह से। और 1990 में जब मैं यहाँ सत्र में आई, एक मासिक सत्र करने, मेरी बहन भी थी मेरे साथ और माँ भी थी, भैया भी आए थे। हम लोग यहाँ जब सत्र कर रहे थे और सत्र के दौरान मैंने माताजी से फिर जा कर के पूछा, वंदनीय माताजी, आप मेरे से बोली थी एक बार कि पढ़ लेना फिर रख लेना। अब मैंने मास्टर्स कर लिया है, और मैं अब एमए करके आ गई हूँ। तो वंदनीय माताजी बोली क्या पढ़ी है? मैंने कहा मैंने अर्थशास्त्र में एमए कर लिया है। तो अब आ गई, अब आपने बोला था पढ़ लेगी तो रख लेंगे। तो माताजी ने कहा कि बेटा अभी कहाँ पढ़ाई हुई है, अभी तो और पढ़ो। मैंने कहा माताजी एमए के बाद और क्या पढ़ूँ? तो वंदनीय माताजी ने कहा कि एमए के बाद डबल एमए होता है, बीएड होता है, पीएचडी होती है, बहुत सारी पढ़ाई होती, वो कर। फिर मैंने कहा माताजी अब मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मुझे आप यहाँ रख लीजिए, और इतनी पढ़ाई तो बहुत है। वंदनीय माताजी बोली बेटा रख लेंगे, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर दाम्पत्य जीवन से रहना पड़ेगा। तो फिर मेरे को थोड़ा सा कि ये तो और मुश्किल काम हो गया, पता नहीं घर वाले इजाज़त देंगे कि नहीं। हमको माताजी ने विवाह के बाद भोजन पर बुलाया था 2 दिन बाद। तो माताजी ने ये बात कही थी, बेटा कहाँ तक पढ़ी लिखी, यहाँ 2 काम है, पढ़ लिखने का भी करना, पढ़ाने का है, जो भी तुझे लगे करना काम, लड़कियों के लिए ये काम है यहाँ पर। तो मैंने कहा माताजी मैं कर तो रही हूँ पत्राचार। तो फिर माताजी ने कहा तो स्कूल में भी पढ़ा और पत्राचार भी कर, लिखने का भी कर, पढ़ाने का भी कर, और देख तू जाएगी तो आम मुखर हो जाएगी। बस इतना बोला। फिर माताजी की आज्ञा थी। मैंने कहा माताजी मेरा सर दर्द करता है, बच्चे परेशान करते हैं, तो मैं नहीं जा रही थी। तो कोई बात नहीं, तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। माताजी के कहने के बाद फिर मेरा सर दर्द जो काफ़ी दिनों से एक मुझे थी प्रॉब्लम, वो अपने आप ठीक हो गई। जब मेरा विवाह होने वाला था, वो एक अलग घटनाक्रम है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे सभी घर वाले जुड़े हुए थे, लेकिन वो मेरा विवाह यहाँ करना नहीं चाह रहे थे। तो हमारा रिश्ता तय भी हो गया था, वंदनीय माताजी ने तय भी कर दिया। उसके बाद भी मेरी माँ ने अलग से जा कर के, जो बात उन्होंने अभी शरीर छोड़ा 4 महीने पहले, उन्होंने मुझे अगस्त में ये बात बताई थी कि बेटा मैं माताजी के पास गई थी, बड़ा कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? तो बोले नहीं, बस मैं कह रही हूँ, और वो मेरी बेटी है, मैं अपने पेट से इन बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी बेटा, समझो। तो मैंने अपने बच्चों को सब जगह डाला हुआ है और ये सब मेरे ही बच्चे हैं। एक
पेट से इतने बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए ये मेरे बच्चे जो मेरे काम के लिए आए हैं ये करेंगे ही, इनको आना है, जो जहाँ करना है करना पड़ेगा, तो तुम इसकी चिंता मत करो। ये भाव परम वंदनीय माता जी का आज भी ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें कई जन्म से जोड़ा हुआ था और सबको जोड़ा हुआ है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लखनऊ में एक जॉब के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में। मैं वहाँ जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक उस समय समर्पित कार्यकर्ता थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उसी ऑफिस में हम दोनों एक साथ साथ काम करते थे काफ़ी लंबे समय। ये 96 की बात है, मैं 96 से जॉब में हूँ। 19 साल का था पहली बार जब मुझे जॉब मिली थी, गवर्नमेंट जॉब। तो उनके साथ में काम करता रहा। 2002 में जब विश्वविद्यालय यहाँ बनाया गया, तो मुझे उन जो स्वयंसेवी कार्यकर्ता थे उन्होंने बोला, अश्विनी एक विश्वविद्यालय बना है, क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? तो मैंने उनसे कहा, नहीं मिश्रा जी, अभी ऐसा मेरे मन में कुछ है नहीं, अभी तो जॉब की शुरुआत है और कैरियर की शुरुआत है, मैं शायद यहीं रह के करना चाहूँगा। वो बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा। लेकिन इस बीच में कुछ मन में अजीब सा होता रहा, और एक दिन उन्होंने बोला तुम अपने घर भी हो आओ और शांति कुंज भी देख आओ। तो मैं पहली बार जब शांति कुंज आया 2002 जून में, और गेट नंबर 2 से मैं अंदर घुसा, डर लग रहा था कैसे जाऊंगा आश्रम के अंदर। तो मैं आया और मैंने गेट पे अपना नाम वाम लिखाया, और कुछ पत्र मुझे उन बंधुओं ने दिए थे वहाँ से, आदरणीय बाबूजी के लिए और श्रद्धा जी डॉक्टर साहब के लिए। तो मैं वो पत्र बाबूजी को दिया। फिर मैं जी से मिलने का एक मुझे सौभाग्य मिला। उस समय दोपहर में श्रद्धा जी बैठती थी, तो मैं ऊपर मिलने गया और मैंने पत्र दिया। जी ने पूछा, भैया आपकी थकान वकान उतर गई, खाना वाना खाया, कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी लखनऊ से आया हूँ। तो बोले ठीक है, क्या चाहते हो? मैंने कहा जी मैं भी यहाँ कुछ सेवा करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। तो जी ने कहा, कितने वर्ष हो गए नौकरी वोकरी करते हुए? मैंने जी अभी तो शुरुआत है कैरियर की। तो बोली ठीक है, फिर तुम वहीं रह के काम करो, जब ज़रूरत होगी बुला लेंगे, अभी तुम वहीं रहो। मैं नीचे उतर के आ गया और मैंने भोजनालय में खाना खाया, और उसके बाद मैं बैठा था प्रतीक्षालय में। तभी एसपी मिश्रा साहब आ गए, जो इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। उन्होंने देखा, देख के बोले, अरे अश्विनी मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गया था, और तेरी ज़रूरत है हमको, तू आ जाए यहाँ। तो मैं बोला कि सर देखता हूँ। बोले नहीं देखना कुछ नहीं, डॉक्टर साहब से मुलाकात कराता हूँ तेरी। तो 3 बजे में सदे डॉक्टर साहब से मिला, और सदे डॉक्टर साहब ने कहा कि अश्विनी तू आ जा, तेरी ज़रूरत है हमको, और तू चिंता मत कर, ये गुरुजी का घर है, तुझे घाटा नहीं रहेगा किसी भी तरह से। मैंने कहा साहब मुझे कुछ समय दे दीजिए 1 आध महीने का, क्योंकि वहाँ से अगर नौकरी छोड़नी है तो कुछ मुझे वहाँ लिख के देना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोले समय नहीं है, तू 1 हफ्ते में आ जा। और जब मैं यहाँ से गया, और उस 1 हफ्ते मेरा मन ही नहीं लगा, मैं काम करूँ या ना करूँ, बस यही सोचता रहता था कैसे रिज़ाइन करूँ नौकरी से, या छुट्टी लूँ, क्या करूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद मुझे वहाँ जो हमारे ऑफिसर्स थे, कई साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत समझाया कि अश्विनी आश्रम वाश्रम की व्यवस्थाएं ऐसी ही होती हैं, कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो। तो मैंने कहा सब अब तो मैंने छोड़ दिया, और जो भी होगा देखा जाएगा, ये मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा। मैंने अपनी पत्नी, हम पत्नी और एक छोटा बेटा 1-1.5 साल का था, पत्नी को बताया। वो बोले हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हम घर के पास चले जाएंगे और चलते हैं। सब मैं 1 हफ्ते में सब समेट के अपना और यहाँ आ गया। तो तब से विश्वविद्यालय में सेवा कर रहा हूँ। एक बार 2006 में मुझे कुछ मन में ऐसी लगा कि कुछ और कर लेना चाहिए। मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में मैंने अप्लाई कर दिया, और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो मैं सदे डॉक्टर साहब को बताया, तो वो बोले ठीक है अश्विनी तू चला जा, 2-3 महीने वहाँ का भी एक्सपीरियंस लिया। और सब 3 महीने बाद मैंने मई 24 को ज्वाइन किया, और 11 सितंबर को फिर रिज़ाइन कर दिया मैंने कि नहीं मुझे अब वहीं काम करना है, अब नौकरी वोकरी नहीं करूँगा। तो मैं फिर वापस आ गया। और मेरी पत्नी को एक दिन कमरे में, अगस्त भवन में हम रहते थे, तो वहाँ वो
दोपहर का समय था, थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उनको स्टूल पे ऐसा लगा जैसे सद्या माता जी आके बैठी हों और उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोली कि बेटा तू अब यहाँ से कहीं मत जाना, यही तेरा अपना घर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विशाल परिवार से जुड़ के कोई घाटा नहीं है किसी भी प्रकार से, और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ सेवा का अवसर मिला। मेरे परिवार में जबकि मिशन से कोई नहीं जुड़ा था उस समय तक, अभी भी बहुत ऐसे नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो गुरुदेव माता जी को मानते हैं, इतना ज़रूर है। पर मेरे और मेरी परिवार के लिए तो सौभाग्य की बात है, इस परिवार से जुड़ना, परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ना, शांति कुंज से जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक घटना और है कि एक बार मुझे सूरत भेज दिया गया विश्वविद्यालय के लिए कि वहाँ पे कोई विश्वविद्यालय बनना था अपना गुजरात में। तो मैं, राधेश्याम सोनी जी और सुधीर जी, हम 3 लोगों को भेज दिया गया और वहाँ ऐसे ही बोलने का, कुछ लोग हमारे कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हुए तो उनको बोलना था उनके बीच में। मैंने सोचा, मैंने कभी बोला, भाषण वाषण तो दिया नहीं है, कोई प्रवचन दिया नहीं है, मैं बोलूँगा कैसे। तो मैं अपने साथ के लोगों से बोला कि भाई मैं ना विश्वविद्यालय के बारे में जो कोई क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर दे सकता हूँ, बाकी बोलने का काम आप लोग कर लीजिएगा। तो बोले ठीक है, ऐसा ही करते हैं। पर जब बारी आई तो वहाँ कुछ और ही देखने को मिला, मुझे ही बोलने का मौका मिल गया। मैंने आंखें बंद करी और मुझे नहीं पता मैं 20 मिनट तक क्या बोला क्या नहीं बोला। जब मेरी आंखें खुली तो सामने बस तालियां ही बज रही थी, बाकी कुछ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुदेव की कृपा है और इससे जुड़ने में किसी प्रकार का कोई घाटा मेरे जीवन में तो नहीं है। आज का विषय हमारे पास में आया है, युग की मांग प्रतिभा परिष्कार। मित्रों, गुरुदेव ने उस परिष्कृत प्रतिभा को जिस रूप में ये किया है, स्थापित किया है, वो हम और आपके लिए एक मील के पत्थर के समान है। हमको समझना पड़ेगा कि परिष्कृत अगर प्रतिभा है तो कौन है। टैलेंट्स तो हम देखते हैं समाज में हर वर्ग में, मनुष्य जीवन का जब से वो पशु जीवन से बाहर निकल करके मन का विकास हुआ और मन के विकास के साथ में वो अपनी क्षमताओं के विकास को करता हुआ चलता हुआ चला आया। और जितने हजार साल की भी हम लोग अपनी इस यात्रा को मान के चलें, लेकिन इस यात्रा में समय समय पर योग्यता क्षमता को अपने मानवीय और आध्यात्मिक तल पर ला करके दिखाने वाले लोगों का तो आना हुआ। थोड़े थोड़े लोग हमेशा हम लोगों को दिखाई देते रहे जो एक प्रकाश स्तंभ की तरीके से, चाहे अवतार परंपराओं में हम देखें, चाहे बुद्ध को देखें, महावीर देखें, परम पूज्य गुरुदेव जैसी विभूति हो, या विवेकानंद, दयानंद, पीछे के समय में संत कबीर, जितने नाम लें, गिने हुए नामों को हम लोग ले सकते हैं। यह एक अपने में वो लोग हैं जो परिष्कृत प्रतिभा के साथ में आए। परिष्कृत प्रतिभा यही कही जाएगी जिसने अपने अंदर के हायर पोटेंशियल्स को, जो संभावनाएं मनुष्य के अंदर थी, अधिकतम को जागृत किया। प्रतिभा को गुरुदेव ने इस पुस्तक में जब प्रारंभ किया तो बहुत साधारण स्तर से उन्होंने लिखना शुरू किया कि एक साधारण मनुष्यों की व्यवस्था है जिसको परालंबी मनुष्य कहते हैं, जो निर्भर करता है अपने आसपास के संसाधनों को भी कमाने की स्थिति में अपने को नहीं देखता है। परालंबी मनुष्य कहलाता है, जो खुद का अपना भी संसार ठीक से ना चला सके। बोले एक स्तर इंसानों का है, वो बहुत बड़ा स्तर है लोगों का, जो इस तरीके के लोग होते हैं। दूसरे पर गुरुदेव ने इसी पुस्तक में लिख करके आगे बताया कि दूसरा स्तर इंसान का वो होता है जो जिसको आप कहें कि अपनी रोजी कमा लेने वाला, लेकिन वो अपने एक सीमित दायरे में, स्वार्थ के दायरे में ही रहता है। अपना खाया, अपना कमाया, अपने उस अपनेपन का दायरा उसका छोटा सा है जिसमें वो अपने जीवन की रोजी रोटी चला लेता है। इसको उन्होंने ये कहा कि स्वनिर्भर है, अपने आप में निर्भरता उसकी होती है, दूसरा स्तर। तीसरे को उन्होंने प्रतिभावान कहा, लेकिन वो प्रतिभावान कौन है? उसको उन्होंने कहा कि जिसके पास में ये क्षमता विकसित हो जाती है जिससे अपने ही जीवन को क्यों ना चलाए, औरों के जीवन पर भी जिसका प्रभाव हो। जैसे कोई एक बड़ा फैक्ट्री बना लेता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई बड़े तरीके से व्यापार करने वाला व्यक्ति होता है, तो ये लोग प्रतिभावान कहलाते हैं, जिनके द्वारा दुनिया अपने, जिनके सामर्थ्यों से दुनिया अपने रास्ते पर चलने लगती है, जिनके अपने के श्रम से औरों के जीवन को भी वो प्रभावित करते हैं। ये तीसरे स्तर पर ये कहते हैं।
और बोले कि इसकी आवश्यकता है। इंसान जो परालंबी जीवन जी रहा है वहाँ से उसको प्रतिभावान तो बनना ही चाहिए, ऐसा उन्होंने संकेत किया इसी पुस्तक में कि उसको प्रतिभावान तो बनना ही चाहिए कम से कम। और उस प्रतिभावान बनने के लिए उन्होंने इस पुस्तक में जो 4 कदम बढ़ाए, बोले कि 4 कदम उसके पास में सुनिश्चित होने चाहिए जिसके साथ उसको जीना है। एक में उसको अपने आप को विकसित करने की कामना, गुरुदेव लिखते हैं इस पुस्तक में कि उसकी चाहत होनी चाहिए कि वो जहाँ भी खड़ा है वहाँ से वो बढ़े, जिसको हम लोग कहते हैं ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्योर माँ मृतम गमय। ये इंसानी जीवन की वो चाहत की ही बात है। उपनिषद इसी बात को कहता है कि हमें विकसित होना है। तो विकास के उस रास्ते के लिए वो उसको गुरुदेव कहते हैं कि प्रतिभा के लिए भी आपके अंदर में एक चाहत की ललक होनी चाहिए। इसको उन्होंने कहा कि अगर आप इसके साथ जीते हैं तो एक अनिवार्य रूप से आप अपने आप को विकसित होता हुआ महसूस करेंगे। दूसरे पर उन्होंने कहा कि विकास की चाहना आपके पास जब हो जाती है तो उसके साथ में आपके अंदर में एक व्यक्तित्व आपका चुंबकीय, एक आकर्षण का, ऐसा पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का, आपका स्वरूप का गढ़ना जो सहज रूप से लोगों को आकर्षित करे। उस सहज रूप से आकर्षित करने वाले व्यक्तित्व को गुरुदेव ने अपने पुस्तकों में बार बार गहराइयों से जाकर किया है कि वो वही व्यक्तित्व का धनी होगा जो वननेस इन द पर्सनैलिटी, एक अपने अंदर और बाहर की एकताओं में जो जीना पसंद करता हो। जैसा उसके व्यक्तित्व के अंदर की और बाहर के व्यक्तित्व में एक पारदर्शिता उसके आने लगती है तो वो उसका एक चुंबकत्व उसके पास में बढ़ता है। फिर वो अपने उस ज्ञान के साथ में जो बहुत सहज ही जो ज्ञान का अवतरण होने लगता है उसके साथ जीता है। अगर हम लोग देखें तो प्रतिभा के उस वाले मानदंड पर जिसमें पढ़ाई लिखाई करके हम लोग योग्यता क्षमता अर्जित करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग कहीं नहीं थे। कबीर दास का जीवन हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस का जीवन हो, चाहे फिर हम रैदास का जीवन देखें, बहुत सारे ऐसे। लेकिन इनके अंदर के उस व्यक्तित्व में वो जो स्पर्श जो उनको मिला है वो उनको प्रतिभा के उस श्रेणी पर लाके खड़ा करता है। तो दूसरा चुंबकत्व तो हमारे पास में जहाँ से आता है इसकी बात वो करते हैं। तीसरे में कहते हैं निश्चित रूप से प्रतिभावान है तो वो सुव्यवस्थित जीवन जिएगा ही, सुव्यवस्था उसके पास में होगी ही। और अगर वो प्रतिभावान है तो नेतृत्व करता भी होगा, लीडरशिप उसके पास होगी। वो लोगों को साथ लेकर के चलने की क्षमताओं के साथ आगे आगे चल करके अपने जीवन के उन दशाओं के साथ में दुनिया को एक लीड करने वाले लोगों के श्रेणी में वो आ जाएगा। मित्रों, इस किताब में उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से ये 4 कदम को बताते हुए कहा कि प्रतिभाएं तो संसार में हैं मौजूद, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जिनके पास में ये क्षमताओं का कहीं अभाव अपने तरीके से वो क्षमताओं के साथ हैं और उनको उन्होंने अपने श्रेणियों में बांटा। 85 के अखंड ज्योति में भी जिसकी उन्होंने चर्चा की थी गुरुदेव ने, बाद में इस पुस्तक में भी एक जगह पर 34 पृष्ठ किस पर उन्होंने लिखा है कि मैं इन प्रतिभाओं को जिससे दुनिया प्रभावित होती है, जिसके रास्ते दुनिया चलती है, उनको मैं झकझोरने के लिए लगा हुआ हूँ और उनको झकझोर कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि शासनाध्यक्षों को मैं झकझोर रहा हूँ, मैं धनपतियों को झकझोर रहा हूँ, मैं इनको कलाकारों को झकझोर रहा हूँ, मैं बुद्धिजीवियों को झकझोर रहा हूँ और मैं अंत में भावनाशीलों को झकझोर रहा हूँ। भावनाशीलों की भी अपने अंदर में जो परिस्थिति ये है, भावनाएं, उनको भावुकता की दिशा में न बहकर सही दिशा में ले जाने के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो ये प्रतिभावान लोग जिनके पास की प्रतिभा से दुनिया प्रभावित है, जिससे दुनिया एक बेहतर दुनिया बनती जाती है, लीडरशिप के द्वारा कोई देश बनता है, कोई बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों के द्वारा नए नए शोधों के माध्यम से संसार को नई चीज़ें मिलती है, जीवन हमारा सुख शांतिमय बनने की दिशा में वैज्ञानिक काम करते रहते हैं और जिस दिशा में अपने धन का सही सही उपयोग करने वाली कलाओं के साथ जीने वाले कलाकारों की कलाकारिताओं से हम और आप प्रभावित होते हैं। लेकिन गुरुदेव इसको दर्द को अपने पास में लिए बैठे थे कि इन सबके पास की प्रतिभा परिष्कृत होने के रास्ते नहीं है। जब झकझोरूंगा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है तो उसका मतलब है कि इसका परिष्कार नहीं हुआ है, ये परिष्कृति की दिशा में जाए। शासन अध्यक्ष अगर हैं तो परिष्कृत शासन को चलाने के नियमों के साथ जनक के समान हो, अगर धनपति है तो कोई भामाशाह के जैसा अपना व्यक्तित्व बना सके, अगर कलाकार हो तो कोई ऐसा कलाकार जो हरिश्चंद्र जैसे नाटक के माध्यम से जीवन को झकझोरने की प्रेरणाएं दे सके, ये उनके पास में उसका सूत्र है। तो मित्रों, यहाँ पर युग की मांग प्रतिभा परिष्कार जब गुरुदेव कह रहे हैं तो वहाँ पर दोनों ही बातें साथ साथ कर रहे हैं। एक में हमारी योग्यता क्षमता का विकास,
जो हमारे जीवन को विकसित करने के रास्ते पर चलने में, हमारे मन के विकास के रास्ते पर चलने में लगे। वहीं दूसरे हमारे व्यक्तित्व के अंदर में जो दोहरापन है उसको समाप्त करने की योजना बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके साथ हमें जीने की प्रेरणा को गुरुदेव इस पुस्तक में देते हैं और उसको वो बहुत साफ साफ कहते हैं कि इसमें सीधे सीधे कूदने वाले प्रतिभा परिष्कार के लिए उन्होंने कहा कि एकमात्र सबसे पहला उपाय हो सकता है कि तुम स्वर्ग की कामना करते रहो, हो सकता है कि तुमने अपने तरीके से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करनी चाहिए, हो सकता है तुम्हें मिले ना मिले, पुस्तक में वो लिखते हैं। लेकिन एक जो भाव है जिसमें सेवा साधना, जिसको उन्होंने कहा कि जैसे ही तुमने अपने आप को सेवा के लिए डाला, और उस सेवा साधना के उन्होंने इस कहे कि फीस चुकानी पड़ती है उस सेवा की। बस बोले प्रतिभा परिष्कृत तब हो जाएगी जब तुम इस 2 फीस को चुकाने के लिए अपने अंदर में उस योग्यता को विकसित करोगे। और वो 2 फीस वो कहते हैं कि एक में सत्य प्रवृत्ति संवर्धन, एक में वो कहते हैं दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। ये दोनों को वो कहते हैं कि साथ साथ चलाने की आवश्यकता है। तो ये तुम्हारी फीस है, ये कीमत है जिसको तुम सेवा साधना के द्वारा चुकाते हो, तो तुम्हारी प्रतिभा परिष्कृत होगी। परिष्कृत प्रतिभा के ढेरों उदाहरणों से हम और आपका जीवन प्रभावित होता रहता है। हमने जीवन में देखा जिनको, परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को, जिनका परिष्कृत जीवन ने एक बड़े आंदोलन के रूप में हम और आप सबको प्रभावित किया, जोड़ा, और जिसके साथ हम लोग चलते रहे। मित्रों, ये परिष्कृत प्रतिभा का जो उन्होंने सूत्र दिया है, उनने अपने हम लोगों को भी बैठने का उनके साथ मौका मिलता था तो बोलते थे, बेटा एक कदम पर तो जिसमें तुम्हारे पास की योग्यता क्षमता विकसित होती है, उसका सूत्र हमारे पास एक ही है कि एकाग्रता में तुम जीते हो तो योग्यता क्षमता तुम्हारे पास आ जाती है। एकाग्र मन है अगर, तो योग्यता क्षमता तुम्हारे पास में होगी, तुम अच्छे क्वालिफिकेशन के साथ हो जाओगे। लेकिन यही एकाग्र मन जो है तुम्हारा, अगर स्थिरता के लिए काम करने लग जाएगा तो ये स्थिरता तुम्हारे अंदर के जो दोहरेपन है उसको समाप्त करने में काम आएगी। स्थिर मन तुम्हारे अंदर की दोहरेपन को खत्म करने का काम करती है। तो स्थिर मन के साथ में जीने का मतलब हुआ कि वो जिसको उन्होंने अंदर की सच्चाई के साथ, चुंबकीय व्यक्तित्व के साथ जीने वाली बात कही है, तो उस स्थिर मन के साथ के अभ्यास में वो कहते हैं कि आने लगता है। और वही स्थिर मन आगे जाकर शांत मन के रूप में हम और आपको नई उपलब्धियों के साथ जोड़ता है। जितने भी दुनिया में नए कुछ आए हैं, इनोवेशन हुआ है, जो कुछ भी नया भारत दुनिया में आता है वो उसी शांत मन के माध्यम से उतरता है। मित्रों, वैज्ञानिकों ने सोचा कुछ, पाया कुछ, ये सब कहानियां ढेरों हमारे आसपास में जो भरी पड़ी हैं वो इसी दिशा की ओर ले जाती है कि मन की हमारी एकाग्रता, मन की हमारी स्थिरता और मन का हमारा शांत होते चला जाना हमारे अंदर के प्रतिभा के परिष्कार के रास्ते में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो इस ओर चलने की मांग उन्होंने की है। इस समय को उन्होंने बहुत खास बतलाया। इस खास समय में हम और आपकी अपनी जो भूमिकाएं हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक ही बात उन्होंने कही कि अपने अंदर में जागो। अंतरात्मा को उन्होंने कहा कि हृदय की प्राण अग्नि को तुम अपने अंदर के प्रज्वलित कर लो। हृदय में तुम्हारे प्राण अग्नि है जिसको हम अंतरात्मा का भी स्थान कहते हैं, महर्षि अरविंद जिसको चैत्य का स्थान कहते हैं। ये प्राण अग्नि तुम्हारे अंदर की जब जगेगी तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा मन, तुम्हारी भावनाएं उस दिशा में काम करने लगेगी जहां से तुम्हारे प्रतिभा का परिष्कार होगा। मित्रों, इस पुस्तक के उस प्रथम खंड में उन्होंने वहीं पर अपनी बात को आश्वस्त करते हुए समाप्त किया है कि हम सबका जीवन इस परिष्कार की ओर चले, जिसको स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन बाई कंट्रोलिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेचर। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का व्यवस्थित करने का जो हमारा अंदाज है, उसके साथ हम चलते हुए हम अपने अंदर की दिव्यता को प्रकट कर लेते हैं। तो दिव्यता में तो प्रतिभा का तो वास ही दिव्यता में है। भगवान प्रतिभा के ही पुंज हैं वास्तव में कहा जाए तो। परमात्मा विभिन्न रूपों में हम और आपके अंदर में जो बैठे हैं, हम सबसे इसी बात की मांग कर रहे हैं कि हम अपनी अपनी प्रतिभाओं को उस दिशा में ले जाने के लिए, उस दिव्यता को प्रकट करने के लिए, शारीरिक स्तर पर अगर हैं तो शरीर की अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने में, कैसे हम अपने शरीर को संतुलित कर सकें, कैसे हमारे अंदर का स्वास्थ्य जो है परमात्मा के उस अनुकंपा के साथ में व्यवस्थित बना रहे, इसकी जागरूकता अगर हमारे पास में होती है तो वो शरीर का एक अपने आप में प्रतिभा के परिष्कार के तरफ किया जाने वाला कदम है हमारा। प्राण तत्व जो साहस और हमारे शौर्य का प्रतीक है,
साहस हमारे अंदर में है। प्राण जिसके पास जितना ज़्यादा होता है उतना ही साहसी होता है, शौर्यवान होता है। इवन प्रतिभा भी उसके साथ जुड़ता है कि प्रतिभा अगर, क्योंकि प्राण ही हमारा ईंधन है मित्रों। इस ईंधन से ही हम शरीर को भी चलाते हैं, इसी ईंधन से हमारा मन भी चलता है, इसी ईंधन से हम अपनी भावनाओं को भी सही दिशा में पोषित करते हैं। तो ये प्राण तत्व का हमारे अंदर संवर्धन बराबर होता रहे और प्राणों को सही दिशा, गुरुदेव बहुत अच्छा लिखते हैं एक जगह पर कि इसका नियोजन, इसका संवर्धन और इसको हमारे अंदर जितना है उसका संरक्षण, ये तीनों की हमको आवश्यकता हमेशा पड़ती है। हम अगर अपने प्राणों को जो है उसको संभाल कर रखना सीख जाएं, उसको बढ़ाने की प्रक्रियाओं में प्राणायाम जैसी क्रियाएं गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बतलाई है, और भी बातें हैं, और उनको सही दिशा में, प्राणवान हैं तो हम दूसरों के प्राणों को ऊंचा उठाने में, किसी को गिराने में नहीं, कैसे काम करें इस दिशा में चलने की बात के साथ हम चलते हैं। तो प्राण का एक अपने आप में प्रतिभावान होने की दिशा में, उस ईंधन का सही दिशा में लगने के रूप में काम होता है। और मित्रों वही फिर मन की तरफ चलता है। तो पहले ये मन हमारा एकाग्र होना सीखता है, फिर अंदर बाहर को एक करके स्थिर होना सीखने लगता है, और फिर स्थिरता के बाद वो मन के पार, मन की शांति जिसको हम कहते हैं, नीरवता की ओर जाने वाला मन हमारा होता है। तो रोज के अभ्यास में उस मन को, और फिर चौथे स्थान पर हम इस प्राण को लगाते हैं, वो है भावनाएं। हमारी भावनाओं की उदारता मित्रों हमारे जीवन के अंदर की प्रतिभा का वो सबसे बड़ा परिष्कार होता है, जिसमें हम, अभी ओंकार जी ने बहुत अच्छा 2 लाइन गाया कि दर्द का पीकर हलाहल मुस्कुराना जिंदगी है, बच सके कोई अगर तो चोट खाना जिंदगी है। तो ये तत्व तो हमारे अंदर में आता कहाँ से है? ये भावनाओं के विस्तार से ही, जो हम कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, जब हम सबके लिए प्यार के हृदय में भावनाओं को लेकर एक दूसरे से हम जुड़ने लगते हैं, उनके साथ चलने लगते हैं, सब में हम उस अपनापन की तलाश कर लेते हैं मित्रों। जब सब हमको अपने लगते हैं, हमारा अपना वो अंदर वाला अंतःकरण जब जागता है, तभी ये संभव होता है। अंतःकरण हमारा अहंकार से अगर बंधा हुआ है, ढका हुआ है, तब उसमें वो जागृति नहीं होती। जैसे ही वो पलट उसका खुलता है और वो अंतरात्मा हमारी जगती है, तो दूसरों के अंदर में भी उस अपनापन के विस्तार को करती है। तो इस ऊर्जा को लेकर के शरीर हो, प्राण हो, मन हो, भावनाएं हो, इसके साथ सही सही तल पर हम चलते रहते हैं। तो योग्यता क्षमता तो हमारी सहज आती है। आकर्षण नेतृत्व की क्षमता, कोई नेतृत्व करने के लिए आगे किसी को झंडा लेकर के खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सहज उसके पीछे लोग चल पड़ते हैं। और वो सहजता से हमने देखा है कि बुद्ध के साथ चलने वाले लोग हों, महावीर के पीछे हों, गांधी के पीछे हों, सुभाष के पीछे हों, ये वो लोग होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के पीछे जो इतने आज करोड़ों की हम लोगों की भावनाएं लगी हुई उनके पीछे चल रही है, एकमात्र कारण उसका एक ही है कि उसके व्यक्तित्व में वो चुंबकत्व आ ही जाता है जो पुरस्कृत प्रतिभा के साथ होती है। तो प्रतिभा संसार में है, योग्यता क्षमता संसार में है, वैज्ञानिकों के पास योग्यताएं हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अभी युग की मांग है कि इस प्रतिभा को परिष्कृत कर देना है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, इसमें रूपांतरण की जरूरत है। यही कलाकार रूपांतरित होकर काम करें, यही वैज्ञानिक रूपांतरित होकर के दुनिया के बारे में सोचें, तो ये दुनिया एक बड़ी चुनौतियों के साथ जो आई है, आस्था संकट के रूप में, विचारों की जो चुनौतियां आई है हमारे अंदर में, जो चैलेंजेज अभी पूरी प्रकृति के अंदर में जिस तरीके से हम लोग इस संकट के दौर से गुजर रहे हैं मित्रों, यही परिष्कृत प्रतिभा उसको सही दिशा दे सकेगी। इस पुस्तक का हमने जैसा अभिप्राय समझा, युग की मांग प्रतिभा परिष्कार का, उसको मैंने 2 शब्दों में आपके लिए बयान किया। आप सभी वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमारा कोई विकसित होने वाला व्यक्ति बोल रहा है तो हमें अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए आना चाहिए, वहीं से रास्ता खुलता है जो गुरुदेव ने आगे कहा। आपने देखा होगा गुरुदेव को सब पता है, लेकिन वो बहुत देर तक हाँ और बता बेटा और फलाने के बारे और ये बता तू क्या सोचता है, तो वो जो खुलता था उससे वननेस की बात आती है। तो यही निवेदन करना चाह रहा था, और गुरुदेव तो ऐसे सूत्र दे दिया करते थे। युग निर्माण विद्यालय शुरू हुआ, बच्चों को करना क्रम चलता था, तो उत्साह तो था ही, इस नाते गुरुदेव ने बुलाया था। हमने कहा साहब इसके लिए हमारा कभी कभी समय गड़बड़ाने लगता है, कभी शरीर का वो होने लगता है, तो इसमें ज़्यादा कर सकें इसके लिए क्या है। तो जैसे उनकी आयत एक छोटा सूत्र, जिम्मेदारी की भावना मनुष्य को कुछ से कुछ बना देती है। जिम्मेदारी की भावना, आपको हमको गैर जिम्मेदार थे क्या? अगर जिम्मेदार थे तो गुरुदेव ने आवाहन करके बुला क्यों लिया था, खुलवा दिया विषय। ये बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी का भी एक स्तर होता है, और वो हमने फिर अनुभव किया। जब युग निर्माण विद्यालय शुरू किया था तो वहाँ बच्चों को स्वयं ही भोजन बनाने की बात थी। घर से बच्चे आए, वहाँ भोजनशाला चलती ही नहीं थी,
और गुरुदेव ने ये भी अपने से उम्मीद की थी कि यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता थोड़ी से 2-4 उनकी पत्नियों से कुछ माताजी आएंगी तो उनको भोजन बनाने का मार्गदर्शन भी करेंगे, सिखाएंगे। तो ये गुरुदेव ने लिख दिया था कि यहाँ ये उनको नहीं आता ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ मातृत्व की देखभाल भी मिलेगी। और वो माताजी एक आध दिन वहाँ से आती हैं, बच्चों को प्यार दे गई करके। तो फिर हमने अपने जो लोग थे उनके रहने से बहन भाइयों से कहा तो थोड़ा बहुत लिया, उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया। तो वो एक जिम्मेदारी के गुरुदेव ने लिख दिया, और हमारी जिम्मेदारी है कि इनको ये मिले। तो उसने एक ऐसी भीतर से जैसे एक मातृत्व का भाव जगा दिया, और बच्चों के बीच में जाके ऐसा हमें वो बच्चे कुछ के कुछ दिखने लगे, हमें क्या हो गया हमको। जैसे गुरुदेव का काम करने खड़े हुए तो उससे संबंधित उनकी एक चेतना पकड़ लेती है। तो ऐसा बाद में समझ में आया। और नई उम्र के हम भी थे, 30 साल की उम्र थी, और किशोर बच्चों में जब ज़्यादा लोग शारीरिक निकटता देखते हैं तरह तरह की बातें भी उठती हैं, हुई भी। लेकिन बात अपनी सब जगह ठीक थी। लेकिन वो मैं देखा कि इस तरह से है तो वो जिम्मेदारी का भाव आया। तो सवेरे शाम को रात को, और कैसे एक तालमेल बैठा है, बच्चे किसी बात को डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पैरों से चल गया, और वो कह रहे हैं श्रीमान जी को नहीं बताना, ये साधना पुण्य करना, नहीं तो वो करना नहीं देंगे। हम सुन रहे हैं। कहीं कोई ऐसी बात हो रही, अरे यार ये बात किससे कहें, और हम सुन रहे हैं। ये कौन करवा देता, वही गुरुदेव की चीज़। और कैसे कि एक जिम्मेदारी लग रही थी। गुरुदेव ने कहा था इन बच्चों की हम आंतरिक देखभाल भी करेंगे। ये भाव आते ही अंदर से उत्साह बढ़ता है। उस उत्साह को देख करके फिर गुरु चेतना, ईश्वरी चेतना सहायता भी करती है। तो अपने इस बड़े परिवार के लोगों का करने इस संदर्भ में हम लोग विचार करें तो अच्छा है। बातचीत में उत्साहित करते रहें लोगों को, आना भाई। और ये बीच में आकर के जो अपनी जैसे एक स्वाध्याय वाली बात में भी, तुम भाई इसकी तैयारी करो, तुम्हें क्या अच्छा तुम तैयारी करो, ये अपना बराबर कर सकते हैं। बात ठीक है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।